ओमान की बात करें तो इंडियन नेवी को उन्होंने अपना पोर्ट दिया है, उनके हैंड ओवर किया है। इसके अलावा आए दिन कभी सऊदी अरेबिया से खबर सुनते हैं कि वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कभी हम यूएई की खबर सुनते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, और सेकेंडली पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट देखने को कानूनी तौर पर मानने से परहेज कर रहे हैं। इस समझौते के अमल में आने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ये अपनी तरह का पहला करार होगा। खबर आ रही है ओमान के सुल्तान जिन्होंने रिसेंटली ही भारत का दौरा किया था, ओमान ने अपनी दुक्कम पोर्ट के कुछ एरिया को, कुछ जोन को डेडिकेट कर दिया है इंडियन नेवी के लिए। इससे इंडियन नेवी की पकड़ उस एरिया में रेड सी के अंदर और मजबूत कि आज से आप लोगों का रेड सी पे ऑलमोस्ट आप लोगों की हुकूमत होगी और हमारी हिफाजत भी आपके जिम्मे हुई। हम लोग देश समझौते के होने से पहले ही पिछले महीने देश के आईटी और टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि भारत अगले कुछ साल में $100 अरब एफडीआई का लक्ष्य रख रहा है। इस एरिया में ज्यादा मजबूत हो, भारतीय नेवी हेल्प करे ओमान। है क्या पाकिस्तान में दूसरे कंट्रीज तो क्या, जो हमारे इस्लामिक ब्रदर कंट्रीज हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहें। पाकिस्तान अपने तमाम कीमती असासे गिरवी रखवाते हुए और दूसरी जानिब इतने बड़े बड़े कीमती असासे जो है इंडिया को गिफ्ट्स में आ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात जैसे कई देशों से निवेश जुटा रहा, जो देश में $50 अरब तक निवेश करने पर विचार कर रहे हैं। EFTA ब्लॉक क्या मजाक उड़ा रहा है कि इलेक्शन क्या हो रहे हैं, जंगे शुरू होगी, 4 लोगों को पुलिस फायरिंग से शहीद कर दिया गया। ये तो होगा, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखे होता है क्या। जब अवाम को उनका हक नहीं मिलेगा, 76 साल तक इस अवाम को काफी ज्यादा बेवकूफ बना लिया, अब ये अवाम इन्हें शऊर आ गया है। क्या हम जमहूरियत का ये वही हो रहा है कि जो पाकिस्तान का ख्वाब था कि जमहूरी निजाम आएगा। हेलो दोस्तों, एक नए अपडेट के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ओमान से एक खबर आ रही है। जी हाँ, ओमान ने भारत को एक पोर्ट गिफ्ट किया है। ये दोकम पोर्ट है और इसके कुछ पार्ट जो है वो भारत को ओमान ने गिफ्ट किए हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा कि ओमान के सुल्तान भारत जो है विज़िट करने के लिए आए थे, और ये किसी ओमान के सुल्तान का बहुत दिनों के बाद विज़िट था और अभी कयास लगाए जा रहे थे। और देखिए ये विज़िट कितना सक्सेसफुल रहा और ओमान ने भारत को ये पोर्ट गिफ्ट किया है। जी हाँ, अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कि इंडियन नेवी का कितना सारा ऑपरेशन हुआ। आपने रेड सी में देखा कि किस तरीके से हूतीज़ हैं और वगैरह वगैरह कई सारे ऑपरेशन हुए जो कि एकदम सक्सेसफुल हुए। सारे कंट्री की नज़र है जो है भारत के ऊपर, तो इसी वजह से इन्होंने जो है इस तरीके का जो एक बड़ा दिल दिखाते हुए गिफ्ट किया है। इनको ये चीज़ें हैं, ओमान को भी हेल्प चाहिए इंडियन नेवी से कि वो जो है रेड सी में उनकी हेल्प करें और उनको मजबूती दें। इसी के साथ ट्रेड भी खुलेंगे और ट्रेड जो है इन्हेंस होगा इस तरीके के डिसीजन से। तो इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत हाइप है। पाकिस्तानी जो है सर पीट रहे हैं कि किस तरीके से जो इनके बंदरगाह हैं ये सारे गिरवी रखे जा रहे हैं और भारत इन्हीं के मुस्लिम उम्मा से जो है किस तरीके की डील कर रहा है। सबसे पहले यूएई, उसके बाद सऊदी और उसके बाद ये। तो आइए चलिए, खास तौर पे अगर जैसे ओमान की बात करें तो इंडियन नेवी को उन्होंने अपना पोर्ट दिया है, उनके हैंड ओवर किया है। इसके अलावा आए दिन कभी सऊदी अरेबिया से खबर सुनते हैं कि वहाँ पे इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कभी हम यूएई की खबर सुनते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड नजर आ रहा है, और सेकेंडली पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। पेशावर में प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, लोगों की जानें गई हैं, केपीके में प्रोटेस्ट। क्या कहना चाहेंगे दूसरी साइड पे इस्लामिक कंट्रीज जो से हैं वो इंडिया में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ओमान ने उन्हें अपना पोर्ट कह रहे हैं ना कि इन्वेस्टमेंट हमारा जो नेशनल अपना सिटी है ना वो कराची है। ठीक है, जब तक वो स्टेबल नहीं ना होगा वो तब तक ये कोई भी इन्वेस्टर जितने नहीं है वो पाकिस्तान में नहीं। मैं कहता हूँ कराची क्या, यहाँ पे जो इस टाइम सिचुएशन है इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज देख रहे हैं ना वो कराची से ना लाहौर में या किसी और ममालिक में बल्कि शहर में नहीं है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि मतलब देखिए ना लाहौर में भी कोई सेटअप लगा सकता है, कोई पेशावर में सेटअप लगा सकता है। और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जितने भी है ना वो कराची से आने वाले हैं। क्या वजह है इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग? इस्लामिक कंट्रीज हैं फिर भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट। हम तो कहते हैं इंडिया जो है वो मुसलमानों के खिलाफ, इस्लामिक कंट्रीज के खिलाफ। मेन चीज ये है कि अपना फायदा देख रहा है, वो अपना फायदा देखा, हम जो है वो लोगों का फायदा देख रहे हैं। ये चीज हम उनके काम आ रहे हैं, उनके काम आ रहे हैं, हमारे काम कोई नहीं आ रहा और हम आपस में लड़ रहे हैं। और तब तक ये मुल्क तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक ये आपस में लड़ना नहीं छोड़े। ये चीज है, ठीक है, ये अभी लड़ रहे हैं आपस में। कोई इन्वेस्टर या कोई भी अपना
ममालिक है, हमारी वो नहीं आएगा। अच्छा, जो इस टाइम पाकिस्तान की कंडीशन है, मैं आपसे लड़ रहा हूँ, आप मेरे से लड़ रहे हैं, मैं आप पे इल्जाम लगा रहा हूँ, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। पाकिस्तान को स्टेबल करने की है ना, तो मिल के कर लो, मिल के करो, यूनिटी के साथ। टोटली जो बात है ना वो सारी जाती है सीट पे, कि ये सीट जो है ये मैंने बैठना है और मैंने पहले खुद को भरना है, बाद में मैंने पब्लिक को। तो इसका मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत तो ना हुई, वो तो फिर अपनी जेब से, अपनी सीट ठीक है। और मैंने सुनने में भी बताएं कि मुस्लिम ममालिक जो है वो भारत पर इतना ट्रस्ट क्यों कर रहे हैं? हम मुसलमान जो है, मुसलमानों ने मुसलमानों पे ट्रस्ट करना है ना। भारत पे कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे। वो थोड़ा बहुत कर रहे हैं मगर ज्यादा वो भारत पे कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारा जो खवातीन मर्द ज्यादा अनपढ़ है, उनकी सोचें गलत है। एक लड़की पैंट पहन के जा रही है, उनको नीचे से लेकर मुंह तक देख रही है। पूरा सिटी स्कैन हो जाता है 1 सेकंड में। और ना हमारे मुल्क में अभी तक कूड़े का कोई निजाम बनाया गया है, कोई नहीं है। जहाँ कूड़ा पड़ा वहीं पड़े, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अभी तक ये नहीं हम संभाल सके, तो हम अपने निजाम को कैसे संभालेंगे? तलीमी निजाम है तो वो नीचे जा रहा है। आप तलीम का ना इधर निजाम अच्छा है ना कुछ, ना इंसाफ किया जाता है तलीम के मामले में, पूछा भी नहीं जाता कि यहाँ क्या मामला आता है। आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? छोड़ दो, क्या बात है, रो क्यों रहे हो आप? बात करो, क्या हुआ? मैं बच्चों को देखती हूँ कि यहाँ बच्चे पढ़ नहीं सकते मुल्क में। नाउम्मीद नहीं होते, नाउम्मीदी तो बहुत बड़ा गुनाह है। रो नहीं, अब रोने से कभी भी किसी कौम की हालत नहीं बदलती है। अब डेफिनेटली ओमान ने अपने पोर्ट को गिफ्ट किया है, क्योंकि उन्हें हमारे नेवीज पर, हमारे डिफेंस पर, हमारे सरकार पर, हमारे सरकार के अचीवमेंट्स पर, हमारी सरकार के एफर्ट पर बहुत भरोसा है। देखिए महवेश, मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि 1947 से लेकर के 2013 तक में भारत का हर एक व्यक्ति भारत को तरक्की याफ्ता देखने का सपना छोड़ चुका था, क्योंकि हर चीज के पेशेंस का ना एक लिमिटेशन होता है। हम भी सोच में पड़ गए थे कि भाई अब भारत तरक्की कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जिस हिसाब से भारत को डुबा दिया था, भारत को खत्म कर दिया था, भारत को बर्बाद कर दिया था, मात्र 9-10 साल में आज जिस बुलंदी पर और जिस सक्सेस पर हमारा भारत पहुंचा है, इससे इनकार कोई मदरसा छाप गटर छाप ही कर सकता है, पढ़ा लिखा इंसान तो नहीं कर सकता है। जो एक जहानत रखता होगा, जो एक क्वालिफिकेशन रखता होगा, वो तो इनकार नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम मुल्क हो या जितने भी वेस्टर्न मुल्क हो, उन सबको भारत पर एक अजीब सा ट्रस्ट हो चुका है। एक होता है ना कि वी आर एक्वेंटेंस और एक होता है वी आर फैमिली, दो अल्फाज होते हैं अंग्रेजी के। तो अब मुस्लिम देश हो या वेस्टर्न देश हो या ब्रिटेन हो या डच हो या इटली हो या यूएसए हो, ये सब और जितने 56 मुस्लिम मुल्क